अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से आई एक फ़ोन कॉल ने पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों को हिला कर रख दिया है कि फ़लस्तीन के हक़ में की जाने वाली रैलियों को ही रोका गया है। किसकी फ़ोन कॉल आई, क्या मामला थे, आपके सामने रखते हैं। साथ चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल टेस्ट के बाद मैदान जंग में उतरने के लिए तैयारी का कहा है। अरब समुंदर में चीन के 6 जंगी जहाज़ों के बाद पाकिस्तान के जंगी बहरी जहाज़ भी उतरने जा रहे हैं। इससे भारत क्यों परेशान है, ये सब आपके सामने रखते हैं। अब अगर आप नोट करें कि भारत में इसराइल मुखालिफ रैलियों पर तो क्रैकडाउन चले समझ में आता है कि वो इसराइल का इत्तेहादी है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्रैकडाउन इसकी समझ नहीं आती कि ये क्यों किया गया। सराजुल हक ने किस फ़ोन कॉल की बात की है, आप ये छोटा सा क्लिप सुने पहले। मुझे अफसोस है कि जब हमने अमरीकी सफारत खाने के सामने इस गजा मार्च का ऐलान किया तो परसों अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा विक्टोरिया लोमेंट ने पाकिस्तान के हुक्मरान को फोन किया और इस खतरे का इजहार किया कि शायद जमात इस्लामी अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा करना चाहती है। और कल खौफजदा हुक्मरानों ने इस्लामाबाद के सड़कों पर हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया। तो इस बुज़दिली पर आपकी क्या राय है दोस्तों कि ये किस की ग़ुलामी में इस वक्त पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, इसराइल की या फिर अमेरिका की। अब जाहिर था वहाँ से फ़ोन कॉल आया था तो कैसे अमरीकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट होने दिया जाता। अब इस प्रोटेस्ट को रोका क्यों गया, इसकी भी एक वजह है। देखें, अमेरिका नहीं चाहता कि वो चीन और रूस को ये शो करे कि पाकिस्तान जैसे बड़े इस्लामी मुल्क में अमेरिका के लिए नफ़रत है, और इसराइल का साथ देने के हवाले से अमेरिका पर इल्ज़ामात लग रहे हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए था कि इस मौके पर उनको प्रोटेस्ट की इजाज़त देते, लेकिन किसी प्रोटेस्टर को अमरीकी एम्बेसी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त ना देते। तुर्की में भी ऐसा हुआ है, लोग प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन किसी ने वहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया। हत्ता कि लंदन में भी अमरीकी और इसराइली एम्बेसी को नहीं छोड़ा गया। तो पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए एक ही फ़ोन कॉल से। आप ये क्लिप भी सुने ज़रा दोस्तों कि कैसे अमरीकी शरीफों के आने से खुश होते हैं। हमारे लिए इमरान खान को संभालना मुश्किल, शरीफों को संभालना आसान है। Imran Khan was difficult for us to deal with. Prime Minister Sharif, somewhat easier. तो सुना दोस्तों आपने कि इमरान खान से डील करना इनको मुश्किल लगता है, इसलिए वो आज जेल में है। शरीफों से बहुत आसान है डील करना, इसलिए बार बार शरीफों को डील देकर वापस लाया जाता है ताकि वो सिर्फ इस मुल्क को बर्बाद करें। और अब भी अमरीकी आर्शीवाद के तहत ही नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है, क्योंकि शरीफ अमेरिका की बहुत बात मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि शरीफों के अरबों डॉलर्स जो बैरूने मुल्क पड़े हुए हैं। अब एक तरफ अमेरिका की एक फ़ोन कॉल से अमेरिका डरा बैठा है, जबकि चीन पाकिस्तान से कुछ बड़ा चाहता है। देखें, इस वक्त खबरें हैं कि इसराइल फ़लस्तीन की कशीदगी के दौरान चीन ने तो अपने 6 जंगी जहाज़ उतारे थे। अब पाकिस्तान ने भी अपनी नेवी को जंगी जहाज़ों को उतार दिया है अरब समुंदर में। भारत इससे क्यों परेशान है, ये भी आपके सामने रखते हैं। देखें, खबर आई है कि पाकिस्तान और चीन इस सिचुएशन में अरब सी में जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं। चीनी वज़ीर दिफा ने यहाँ पर कहा है कि नवंबर में पाकिस्तान और चीन ये मशक़ें शुरू करने जा रहे हैं। इन मशक़ों का नाम दी सी गार्डियन 3 है, और ये मशक़ें फॉर्मेशन मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन एंड कैप्चर, म्यूचुअल लैंडिंग ऑफ हेलीकॉप्टर, जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशंस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के हवाले से ये जो मशक़ें हैं, ये दोनों अफवाज एक दूसरे की सलाहियत से सीखेंगी। और ख़ास कर इसका पर्पज़ ये बताया गया है कि दोनों अफवाज मिलकर समुंदर में मिशन करेंगी। जो ख़तरात हैं उसका मुकाबला मिलकर किया जाएगा।
اب ایسے وقت میں یہ مشقیں ہو رہی ہیں جب اسرائیل اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہا اور بھارتی میڈیا اس کو چیخ چیخ کر رپورٹ کر رہا ہے کہ چین پاکستان یہاں تک آ گئے ہیں۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ایسی سچویشن میں جب مڈل ایسٹ کے حالات بہت خراب ہیں، تو اس قسم کی رپورٹنگ بھارت کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بھارت کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھارت نے G20 کوریڈور کے خواب دیکھے ہوئے تھے جس سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری بھارت میں آنی تھی، لیکن اب سعودی عرب اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، چین کے بلاک میں جا رہا ہے، جس سے پورے مڈل ایسٹ میں BRI بڑھے گا۔ اس لیے بھارت کو خطرہ ہے کہ چین پاکستان اور دوسرے ممالک کو ساتھ ملا کر اپنی گیم مڈل ایسٹ میں جاری رکھے ہوئے ہے اور بھارت اور امریکہ کا یہاں سے پتہ کاٹتا جا رہا ہے، جس سے سب سے زیادہ فائدہ چین، روس اور پھر پاکستان کو ہوگا، کیونکہ CPEC کے تحت سب سے بڑا جو BRI کا منصوبہ ہے وہ پاکستان میں لگ رہا ہے۔